किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? क्योंकि इस बात से बच जाना कि अगर बीजेपी कोई डिमांड कर देगी तो नीतीश कुमार उसको एकदम किनारे कर देंगे, ये तो बात खारिज करने वाली हो गई ना सुशील मोदी जी। बीजेपी नहीं किस नहीं तरह से हम किसानों के लिए संघर्ष करेगी? क्योंकि नहीं नहीं देखिए, हम सब ने दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों का लंबा आंदोलन देखा है, और बिहार में अगर किसान अपने मुआवजे को लेकर, अपनी ही जमीन के हिस्से के मुआवजे को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, तो यह आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी सरकार की है। पूरी जिम्मेवारी है। और हमारी पार्टी की टीम कल जा रही है वो घटनास्थल पर, किसानों से बात करी। देखिए, हम लोग पहले इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे कि इसको कोई पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाह रहे थे। ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, किसान आम आदमी है, और वो भी नहीं चाह रहे थे कोई राजनीतिक दल के लोग उनका आकर नेतृत्व, उनके आंदोलन का नेतृत्व करें। तो अच्छी बात है, सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, किसी पार्टी से जुड़े लोग नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी की टीम कल जा रही है घटनास्थल पर, किसानों से मिलेगी और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और किसानों का उनको हक दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है सुशील मोदी जी, जो किसान कानून आया था जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा, दिल्ली में हम सब ने देखा, उसके बाद केंद्र सरकार को उसको रद्द करना पड़ा। बिहार में उसका उस तरह का असर हमने नहीं देखा था। वहां पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कुछ ही जगहों पर देखने को मिला। लेकिन अगर मुआवजे की मांग को लेकर किसान इस तरह से संघर्षरत हैं, राज्य सरकार उनकी सुन नहीं रही है, बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, किसान किस तरह से उम्मीद करें कि वास्तव में उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि 80 दिनों से ज्यादा वक्त से अगर कोई न्याय की मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर बैठा हुआ है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं देखिए, इतने लंबे समय से चूंकि आंदोलन चल रहा था, लेकिन किसान भी उकता रहे थे, उनका धैर्य टूट रहा था, और पुलिस से किसी बात पर उनकी झड़प हो गई। और इसलिए मैंने जैसा कहा कि देखिए, ये कोई अपराधी नहीं है, ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। उसी क्रम में कोई झड़प होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करें, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, और इसलिए बिहार सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपनी समाधान यात्रा जो वो कर रहे हैं, तो आपको तुरंत बक्सर जाना चाहिए और किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। अब बता दीजिए, आप दे सकते कि नहीं दे सकते हैं, और क्यों नहीं देंगे? अगर सामान्य बात है कि 2013 की रेट पर 2022 के अंदर कैसे जमीन का मुआवजा दिया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों दिया जाएगा? बिल्कुल। इसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा, और हम सरकार को बाध्य करेंगे इसका जवाब देने की। इसी के साथ दो सवाल और निकलते हैं। एक तरफ हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब किसान उग्र हो गए, उसके बाद उनकी ओर से भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। देखिए, दूसरे पक्ष की ओर से तो ये कहा जाएगा ना, जो उपद्रव हो रहा था उसको कैसे शांत किया जाता है, इस वजह से लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। नहीं देखिए, देखिए जो किसान है वो हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, लेकिन जब हम समाधान नहीं करेंगे, यद्यपि ये उचित है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े आंदोलन बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया होगा। हम लोग भी 74 के जेपी आंदोलन में थे, तो हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं घटी थी उस जमाने में भी। तो अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों का समाधान नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसे तत्व जरूर शामिल हो जाते हैं किसी भी आंदोलन के अंदर, जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। और सरकारें भी तब सुनती हैं जब हिंसा होती है, जब तोड़फोड़ होती है, कुछ और होता है। और आज ही मैंने सुना कि आज आंदोलनकारी बहुत गुस्से में थे, उन्होंने काफी गाड़ियों में आग लगा दी। वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कहूंगा जी, मैं आंदोलनकारियों से यही अपील करूंगा कि कृपया कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। हिंसा करेंगे तो सरकार आपकी हिंसा को कुचल देगी। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे कि उनका जो मुआवजा है उसकी राशि को बढ़ाकर 2022 के हिसाब से कर दिया जाए? क्योंकि अभी तक एक राजनीतिक शून्यता इस पूरे के पूरे मामले में देखने को मिल रही है बिहार में। आखिरी देखिए, तो करना पड़ेगा। नीतीश जी क्या कोई भी मुख्यमंत्री होंगे, झक मार के करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में सरकार की और बहुत सारी परियोजनाओं के लिए सरकार को जमीन चाहिए, कोई किसान जमीन देने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, संवेदना प्रकट करनी चाहिए, और अविलंब जो है इसका समाधान करने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।